हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। आज मैं आप सभी के साथ वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने उसी जगह से, जब अपने फई ने एक पर्सन को हक किया था और उससे कह रहा था कि किन तुम आ गए, तुम मेरे लिए आ गए किन। और वो जो पर्सन था वो था हमारा किन। किन तो आपको याद ही होगा, किन वो जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर किन वापस आ गया। किन कैसे वापस आया ये आप आगे सुनिए। तो अब अपना किन फई को गले लगा के रखा था और उसे रफ करता हुआ बोल रहा था, हाँ किन मैं आ गया। अपना फई किन से थोड़ा दूर होता है, उसके फेस को देखता है, उसे छूता है, उसकी पूरी बॉडी को छूता है और बोलता है, किन 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 तुम कैसे बच गए। तो मुझे वो दिन आज भी याद है जब तुम मेरी बाहों में थे, जब जब तुम्हारी बॉडी पूरी जल चुकी थी। फई जो ऐसा बोले ही जा रहा था किन से, किन कोई जवाब नहीं देता। किन बस चुपचाप देखता रहता है। अब किन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ फई, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। अब फई फिर से किन के गले लग जाता है। फई अपना नशे में ही था और किन फई को ऐसे ही गले लगा के रखा हुआ था। अब फई बोलता है, सॉरी किन, तुम बिल्कुल ठीक थे, पर मैंने सबको बर्बाद कर दिया किन। तुम बिल्कुल ठीक थे, पर मैंने तुम्हें खो देने के कारण मैंने सबकी लाइफ बर्बाद कर दी किन। आई एम सॉरी किन, आई एम सॉरी। किन बोलता है, किसकी लाइफ बर्बाद की तुमने? मैं तो तुम्हारे पास ही था ना, हर वक्त तुम्हारे साथ था, पर तुमने किसकी लाइफ बर्बाद कर दी? फई बोलता है, मैंने वुशी को हर्ट किया। वो जिससे प्यार करता है मैंने उससे दूर कर दिया। किन बोलता है, खुशी को हर्ट किया, पर क्यों फई, पर क्यों? फई बोलता है, क्योंकि उस युवान के कारण तुम्हारी मौत हुई। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया इस बात को, और मैंने वुशी को उसकी लाइफ में भेजा ताकि वो उसे बर्बाद कर दे। पर वुशी को उससे प्यार हो गया और वो उससे प्यार करने लगा और उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने झाऊ को हर्ट किया। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी हर्ट किया। मैंने उसकी जान ले ली। आई एम सॉरी किन, आई एम सॉरी। अब किन बोलता है, क्या तुमने ये सब किया? किन हैरान रहता है और फई को देखता रहता है। अब किन बोलता है, तो तुम ये सब कर ही क्यों रहे थे? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था ना। फई बोलता है, क्योंकि मुझे जेलिस होती थी, मुझे जेलिस फील होती थी। वो युआन जिसकी वजह से मैंने तुम्हें खो दिया, वो उसी के साथ खुश कैसे रह सकता था? मैं उसे कभी भी खुश नहीं रहने देना चाहता था। उसका भाई वो झाओ जिशु, मैंने उसे भी बर्बाद किया। पता है क्यों? क्योंकि इसमें उसकी भी गलती थी कि वो उस युआन का भाई है। मैंने उसकी वजह से तुम्हें खोया, तो मैं कैसे किसी को भी माफ़ कर सकता था? किन बोलता है, ये क्या पागलपना है ये क्या पागलपना है फई, तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुम समझ के क्या रखे हो खुद को? फई बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो किन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर ऐसे गुस्सा मत करो किन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब किन बोलता है, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, तुम्हें सबसे माफ़ी मांगनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर फिर से चला जाऊंगा। फई घबरा जाता है, बोलते हैं, नहीं किन, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने झाओ, युआन और अपने वेन के सिंह को।
वेंकी सिंह जो वहीं पर गाना गा रहा था, अब अपना वेंकी सिंह जो गाना गाना छोड़ चुका था। अपना वेंकी सिंह जो कि झाऊ की तरफ देख ही रहा था और झाऊ भी वेंकी सिंह की ओर देख रहा था, पर झाऊ कुछ नहीं बोल रहा था। वेंकी सिंह की भी आंखों में हल्के से आंसू थे और वेंकी सिंह झाऊ को चुपचाप देखा ही जा रहा था। अब थोड़ी ही देर में झाऊ वहाँ से उठता है, युआन का हाथ पकड़ता है और उस जगह से निकल जाता है, सीधे बाहर निकल जाता है। वेंकी सिंह झाऊ को जाता हुआ चुपचाप देखता ही रहता है। अब वेंकी सिंह जो कि झाऊ को जाता हुआ देखता रहता है तो वैसे चुपचाप रहता है। फिर थोड़ी देर में वो भी उठता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें फिर से अपने फई और किन को दिखाया जाता है। किन अपने फई का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने ये सब किया, इसमें उसकी क्या गलती थी? इन सब में आखिर झाऊ की क्या गलती थी जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? फई नशे में ही रहता है और किन से माफ़ी मांगता रहता है, बोलता है, मैं क्या करता किन, मैं क्या करता, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। अब जो अपना फई ने एक शीशी दिखाई होती है किन को, किन बोलता है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, तुम्हें सबसे माफ़ी मांगनी होगी और ये मेडिसिन उसे देनी होगी। तुम सुन रहे हो फई, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? फई बोलता है, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब किन जो कि गुस्से में ही रहते हैं, गुस्से से फई को देखता रहता है। अब फई फिर से किन को गले लगा लेता है, बोलता है, मैं सब ठीक कर दूंगा किन, मैं सब ठीक कर दूंगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। किन फई को खुद से दूर धकेलता है और बोलता है, ठीक, तुम करोगे ठीक सब कुछ, तुम करोगे ठीक, तुमने सबको बर्बाद कर दिया, मेरे भाई को बर्बाद कर दिया, उसके प्यार को, जिसकी कोई गलती नहीं थी तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। ये सब क्या था, क्या था ये सब? फई रोता रहता है और ज़बरदस्ती किन को गले लगा लेता है और किन खुद को दूर हटाने की कोशिश करता है, बोलता है, तुम मुझे हाथ भी मत लगाओ, तुमने सब कुछ किया है, तुम्हारी गलती है सब कुछ। फई वही रोता रहता है। अब यहाँ से सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है। मॉर्निंग की शुरुआत होती है अपने फई से। फई जो कि अपने घर आ चुका था, फई की नींद खुलती है, वो जो जब उठता है तो उसके सर में दर्द रहता है। वो अपने सर को पकड़ के उठता है और रफ करता हुआ बोलता है, किन कहाँ है? किन तो आया था ना मुझसे मिलने, कहाँ है किन? अपना फई जो कि किन को याद करता रहता है। तो अब फई इधर उधर देखता है पर उसे किन नहीं मिलता। अब फई को याद आता है कि किन ने उससे कहा था कि वो सबसे माफ़ी मांगे, इसलिए अब फई जो कि किन को याद करता है तो फई इतना प्यार करता था किन से कि फई अब फैसला लेता है कि वो सबको सारी सच्चाई बता देगा। फई अब फैसला ले रहा है कि वो सभी को सारी सच्चाई बताएगा और क्या क्या हुआ सब कुछ बताएगा और झाऊ से माफ़ी भी मांगेगा, साथ ही उसे मेडिसिन भी दे देगा। अब अपना फई यही सोचता है। अब हम यहाँ से सीन कट होता है, हमें ये वाई और किंग को दिखाया जाता है। इन दोनों के हाथ में एक फ़ोटो रहती है और साथ ही एक पेपर्स रहते हैं। ये दोनों उसे देखते रहते हैं। अपना ये भाई तो हैरान रहता है उस पेपर्स को पढ़ के और उन फोटोज़ को देख के बहुत हैरान रहता है। ये भाई सोचते हैं, ये सब क्या है? क्या तुम इसलिए उस दिन उसे इतनी बार देख रहे थे? अपना किंग बोलता है, हाँ जान, मैं इसलिए उसे इतनी बार देख रहा था, तभी मैं सोचूं कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे ऑलरेडी देख कर रखा है। ये वही बोलता है, तो तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम उसकी सच्चाई सामने लाओगे? किंग बोलता है, हाँ मुझे लानी होगी, वो एक चोर है, उसके बारे में किसी को नहीं पता और वो अंकल उसे अपने घर में रखे हुए हैं। और वो किसी दिन ऐसा किया तो, और उसने
उनकी सारी प्रॉपर्टी के साथ कुछ किया या फिर उन्हें चीट किया तो क्या अंकल बर्दाश्त कर पाएंगे? ऑलरेडी वेंकी सिंह ने उन्हें चीट किया है। अब एक और पर्सन ने अगर उन्हें चीट किया तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बता दूँ। अब ये बाई और किंग फैसला करते हैं अपने उसके पास जाने का, मतलब कि वेंकी सिंह के घर जाने का, जो कि वेंकी सिंह का घर नहीं, मिस्टर जैन का घर है। मिस्टर जैन के घर जाने का फैसला करते हैं। अब हमें यही से सीन काट के बताया जाता है अपने दो पुरुषा, और हमें अपने लोगों को साथ में दिखाया जाता है। अब इन लोग अपने रूम में रहते हैं, बैठे रहते हैं। अब अभी अपनी लो जो है वो एक सॉन्ग गुनगुनाते रहती है। अब अपनी लो जो कि ऐसे ही गुनगुनाते रहती है तो सा बोलती है, क्या बात है, मैं तुम्हें आजकल बहुत खुश देख रही हूँ, पर तुम्हारी खुशी का राज समझ में नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हारे पास हूँ ही, तुम मेरे साथ तो खुश ही रहते हो, पर ये तुम्हारी खुशी बहुत ही अलग लगती है। तो अपनी लो बोलती है, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी खुशियाँ मिलने वाली है। मैं जिसे सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी, जिस कमी को सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी पिछले कुछ दिनों से, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मिलने वाला है। मैं पता नहीं क्यों, मेरे दिल कहता है कि वो मुझे मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। अब सीन कट होता है, हमें ओशी की मॉम को दिखाया जाता है। ओशी के मॉम के हाथ में एक तस्वीर रहती है जिसमें अपने लुओ के पापा होते हैं, ओशी की मॉम खुद होती है, और साथ ही लुओ भी होती है। ओशी की मॉम उस फोटो को देखती रहती है जिसमें अपनी लुओ सिर्फ 10 साल की थी। उस फोटो को देख के मुस्कुराती रहती है और उस फोटो को किस करती है और बोलती है, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, पर मुझे जाना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं ऐसे और नहीं रह सकती थी। मैंने तुम्हारे पापा को ठीक करने की बहुत कोशिश की, मैंने उन्हें सुधारने की कोशिश की, पर मैं नहीं सुधार पाई उन्हें। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हें से मिलना चाहती हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, पर अब मैं कैसे जाऊँ उस जगह पर? मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं जब आऊँगी क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगी? अपनी ओशी की मॉम ऐसे ही सोचती रहती है लोगों को लेके। अब हमारी ओशी की मॉम का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है जब अपनी वो लोगों की मॉम जब जा रही होती है, जब वो लोगों को और उसके पापा को छोड़ के चली जाती है दूसरे शहर। तो अपनी लोगों की मम्मी जो कि दूसरे शहर पहुंच चुकी रहती है, वो वहाँ एक जॉब की तलाश करती है जिसके ज़रिए वो अपना गुजारा कर पाए और अपनी लाइफ अकेली जी पाए। लोगों की मम्मी कभी नहीं सोचती कि वो अब दूसरी शादी करेंगी। क्यों? क्योंकि वो प्यार तो सिर्फ अपने लोगों के पापा से ही करती थी, इसलिए वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही वो करती है कभी भी। अब वो उन्हें एक जॉब मिल जाती है, वो एक वेट्रेस की जॉब रहती है जहाँ वो चुपचाप अपना वेट्रेस का काम करती है और फिर अपने वही रहती है, एक पास में एक छोटा सा घर लेके रहते रहते हैं। अब हमें बताया जाता है अचानक से कुछ 2 पर्सन आते हैं, जो कि एक औरत रहती है और एक आदमी रहता है। वो आते हैं और वो वही जिस जगह पे उन्हें वेट्रेस का जॉब मिले रहता है लोगों की मम्मी को, अब वहाँ वो दोनों आदमी औरत जो डिनर अपना करते ही रहते हैं
अब थोड़ी ही देर में वहाँ कुछ लोगों का हमला होता है। तो इस हमले में अपने जो जो दो लोग आए रहते हैं, आदमी औरत, उन लोग थोड़े घायल होते हैं। पर जब उन लोग घायल होते हैं तो अपनी लोगों की मम्मी हेल्प करती है उन्हें बचाने में। तो जो कुछ लोग उन पे हमला करते रहते हैं, और ये हमला कोई ज़बरदस्ती वाला नहीं था। ये ऐसा था कि कुछ चोर लोग रहते हैं जो कि उन पे हमला करते हैं उनके पैसे वैसे लेने के लिए। और वो जो औरत आई थी उन्होंने बहुत अच्छे गहने पहने हुए थे, और गहने पहने हैं तो चोर लोगों की तो नीयत ख़राब होनी ही होनी है। इसलिए उन लोग उनका जो रहता है उन्हें चुराने की कोशिश करते हैं, और लोगों की मम्मी उस समय पे उनकी हेल्प करती है, उन चोरों को हाथ से भगाती है और साथ ही पुलिस कॉल भी कर देती है। तो अब जब वो बचाने की कोशिश करती है तो उस समय पे लोगों की मम्मी को भी चोट आ जाती है, और लोगों की मम्मी एक साइड रहती है, पुलिस वालों को बुला देती है और पुलिस वाले उन चोरों को वहाँ से ले जाते हैं। अब लोगों की मम्मी अपने चोट पर हाथ रखकर ऐसे चुपचाप बैठे रहती है। तो जो दो आदमी और औरत थे वो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, आप ठीक तो है ना? लोगों की मम्मी बोलती है, मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं, क्या आप हॉस्पिटल चलेंगी? तो बोलती हैं, जी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी करके। तो बोलते हैं, प्लीज़ चलिए, अगर आज आप नहीं होती तो शायद पता नहीं क्या होता, प्लीज़ आप चलिए। तो लोगों की मम्मी मना करती है, प्लीज़ मैं नहीं जाना चाहती, बस मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। अब ये लोग लोगों की मम्मी को अपने गाड़ी में बिठाते हैं, और लोगों की मम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, बस पास ही था। तो उन्हें वहाँ छोड़ते हैं। जब वो उन्हें छोड़ने जाते हैं तो देखते हैं लोगों की मम्मी का घर एकदम छोटा सा था, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। एक ही रूम था जिसमें कुछ सामान नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा स्टोव रखा हुआ था जिसमें वो खाना पकाती, और एक चटाई बिछी हुई थी वहाँ पर। मतलब एक ऐसी चटाई थी जिस पे वो लेटती थी, चुपचाप सोती थी। अब वो उनसे बात करते हैं कि ये सब क्या है, क्या आप यहाँ रहती हैं? तो लोगों की मम्मी बोलती है, जी हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। तो बोलते हैं, आपने हमारी इतनी मदद की, क्या आप हमारे साथ हमारे घर चल सकते हैं? तो लोगों की मम्मी तो खुददार थी, लोगों की मम्मी मना करती है कि मैं नहीं जाना चाहती। तो वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं, आप जो जॉब यहाँ कर रही है वही जॉब आप हमारे साथ कर सकती हैं हमारे यहाँ, और हम आपको पूरा घर का व्यवस्था देंगे, और आप प्लीज़ हमारे साथ रहिए। और हमें हमारे बच्चे की देखभाल के लिए एक कोई चाहिए भी, इसलिए प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। इसलिए तो अब वो उन लोग ले जाते हैं और यहाँ आते हैं, मतलब अपनी लोगों की मम्मी जो कि उनके घर पहुँचती है तो देखती है घर बहुत बड़ा था, ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन घर था बहुत अच्छा। और लोगों की मम्मी वो सब देखती है और बोलती है, जी मैं यहाँ कहाँ रह सकती हूँ? तो उन्हें उनके लिए बहुत अच्छा रूम दिखाया जाता है लोगों की मम्मी के लिए, और बोलती है फिर लोगों की मम्मी कि इतना बड़ा रूम, पर मैं इसके लायक नहीं। तो वो बोलते हैं, आप इसी के लायक हैं, आपने आज अगर हमारी मदद नहीं की होती तो शायद पता नहीं क्या होता, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा बोलते हैं। अब अपने जो वो औरत रहती है वो ज़ोर से चिल्लाती है, किन वोशी यहाँ आओ। अब जैसे ही वो बोलती है किन वोशी यहाँ आओ, दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र एक की तो सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी और दूसरे की 14 साल थी। ये लोग आते हैं दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं, हाँ मम्मा। और अब हमें पता चलता है कि जो ये दो पर्सन हैं वो है वुशी और किन के मॉम डैड। वो आते हैं और तो वुशी और किन के मॉम डैड जो बोलते हैं, इनसे मिले बेटा, ये अब तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तो बोलते हैं, नमस्ते आंटी जी, उन्हें ग्रीट करते हैं लोगों की मम्मी को। तो अपनी लोगों की मम्मी उन्हें ग्रीट करती है, उनसे बात करती है, और अब ये इनका ख्याल रखते रहती हैं। अब यहाँ से सीन कट हो रहा है, हम वापस वोशी की मॉम के पास ही आ रहे हैं, जो कि ये सब सोचती रहती हैं और बोलती हैं, किन को तो मैंने खो दिया, पहले मैंने आप दोनों को खोया,
उस एक्सीडेंट में, और अब किन को भी मैंने खो दिया। पर होशी को मैं नहीं खो सकती। वो ऐसा बच्चा है जिसने मुझे एक्सेप्ट किया, जिसने मुझे मेरी बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। पर मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती, मैं उसे हर्ट नहीं होने दे सकती। मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगी। अब यहाँ से सीन कट होता है, हमें किंग और ये बाई को दिखाया जाता है। ये दोनों जो कि मिस्टर जैन के घर पहुँच चुके रहते हैं। मिस्टर जैन उनसे बात करते हैं तो किंग बोलता है, अंकल मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जिनके साथ आप अभी डील करने वाले थे। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, उनसे तुम्हें क्या काम है बेटा? किन बोलता है, मुझे जो काम है मैं बता रहा हूँ अंकल, पर प्लीज़ क्या आप उन्हें बुला देंगे? तो मिस्टर जैन झाओजिंग को बुला देते हैं। अब झाओजिंग आता है सीढ़ियों से उतरता हुआ, आकर अपने मिस्टर जैन के पास बैठता है। बोलता है, जी बोलिए अंकल, कोई काम था आपको? तो मिस्टर जैन बोलते हैं, हाँ बेटा, ये तुमसे मिलना चाहते थे। तो जैसे ही झाओजिंग अपने किंग को देखता है, वो थोड़ा सा घबरा जाता है, अपनी नज़रें इधर उधर करता है और घबरा के किंग को देखता रहता है। तो किंग बोलता है, तो मैं क्या आपका बारे में कुछ जान सकता हूँ? तो अपना जो झाओजिंग है वो थोड़ा घबराने लग जाता है और ठीक से बोल ही नहीं पाता, अटकते रहता है थोड़ा। तो किंग बोलते हैं, अटक रहे हो मतलब अब भी मैं तुम्हें याद हूँ, है ना? तो अपने जो झाओजिंग है वो घबराए हुए रहता है और बोलते हैं, आप क्या कह रहे हो? अभी तो आप मुझे याद है, ऐसा आप बोल क्या रहे हो? मैं आपको नहीं जानता। तो किंग बोलता है, अच्छा तो मुझे नहीं जानते ना? तब किंग वो फोटोज़ और पेपर्स सामने रखता है, बोलता है, अच्छा नहीं जानते तो ये क्या है? अब हमें उस फोटो में दिखाया जाता है, उस फोटो में झाओजिंग के उस वक्त की तस्वीरें थी जब झाओजिंग चोरियाँ करता था। अगर आप लोगों को ये बात याद ना हो तो मैं बता दूँ, हमारे एक एपिसोड में अपने झाओजिंग ने वो अपने किंग के हाथों से वो जो हीरो का हार था वो लिया था, जो कि उसे खरीद रहा था। ये एपिसोड याद तो होगा ना आप लोगों को, या याद नहीं तो फिर से शुरुआत से सुन लो यार, मैं थोड़ी ना याद दिलाती रहूँगी कौन से एपिसोड में हुआ था। अब झाओजिंग जो कि घबरा जाता है, मिस्टर जैन तो हैरानी से देखते रहते हैं, ये सब क्या है करके। तो किंग बोलता है, अंकल आपने गलत इंसान को अपने घर में पनाह दी है। ये कोई दिल करने वाला पर्सन नहीं, बल्कि एक चोर है। ये एक चोर है जिसने मुझसे एक हार खरीदा था, और हो ना हो उसी हार के कारण ये यूएस गया था, मुझे पूरा यकीन है। तो मिस्टर जैन तो हैरान रहते हैं। अब मिस्टर जैन झाओजिंग के कॉलर को पकड़ लेते और बोलते, तुमने ये सब किया? तुमने ये सब किया और तुम मेरे घर पर थे? मुझे लगता था तुम दिल के लिए आए हो, और तुम क्या करने आए थे यहाँ पर? क्या करने आए थे यहाँ पर? झाओजिंग कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप देखता रहता है। अब झाओजिंग थोड़ी देर में जिन की ओर देखता रहता है, जिन की वहीं पर खड़ा रहता है, जिन कुछ बोलता नहीं। अब झाओजिंग जो कि जिन की ओर देखते हुए कुछ बोलने ही वाला था, वो बस अपना मुंह खोला ही रहता है। उतने में जिन आ जाता है झाओजिंग के पास और उसे एक पंच मारता है और बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए थे? तुम इसलिए आए थे क्या ताकि तुम अंकल के घर में भी चोट दे पाओ, उनके घर में चोरी कर पाओ? तुम इसलिए आए थे क्या? झाओजिंग तो हैरानी से जिन को देखता ही रहता है और जिन झाओजिंग को मारता है। अब थोड़ी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना जो मिस्टर जैन है वो उससे सवालें करते रहते हैं, तो उस पर चिल्लाते रहते हैं, और अपना जो जिन है ये भी झाओजिंग को मारते रहते हैं। झाओजिंग की तो थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी रहती है, वो सोचते रहता है ये सब मेरे साथ क्या हो गया। अब अपना जो किंग है वैसे ही देखता रहता है इन लोग को ऐसा करते हुए, और ये भाई फिर किंग से बोलता है, तुमने बहुत जल्द कर दी किंग बताने में इन्हें, बहुत जल्द तुमने बताया।
अभी देखो उनके साथ क्या हो रहा है। तो किंग बोलता है पहले से मार तो खाने दो, और वैसे भी पुलिस आती ही होंगी अभी। तो अब थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ जाती है और झाओ जिंग को यहाँ से ले जाती है। अब सीन कट होता है, हमें फई को दिखाया जाता है। फई जो कि आते रहता है। अब जब फई आते रहता है तो किसी से टकरा जाता है। फई जैसे ही टकराता है वो देखता है कि किन होता है। फई किन को देख के खुश हो जाता है और बोलता है किन किन तुम सच में हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं गए ना। किन बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था बस। तो फई बोलता है तुमने कहा था ना मैं सबसे माफ़ी मांगूं, मैं सबसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो किन बोलता है तुम माफ़ी मांगने को तैयार हो तो चलो अभी मांगो माफ़ी। तो फई बोलते हैं हाँ चलो, मुझे सबसे पहले झाऊ से और वोशी से सभी से माफ़ी मांगनी है। तो इसलिए अब इन लोग जाते हैं अब झाऊ के घर, और फई किन को लेके झाऊ के घर जाता है। तो जैसे ही वो अपना झाऊ और युआन देखते हैं फई और किन को एक साथ, ये दोनों देखते रहते हैं किन को और फई को। किन जो कि झाऊ से बात करता है, झाऊ तो बस किन को देखा ही जा रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। तो अब किन बोलता है मुझे माफ़ कर देना, पर जो कुछ भी हुआ वो शायद कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ। अब फई सामने आता है और बोलते हैं किन प्लीज़ तुम माफ़ी मत मांगो, प्लीज़ तुम माफ़ी मत मांगो, सब मेरी गलती थी, मैंने कुछ जाने बिना ही सब कुछ कर दिया, सब मेरी गलती थी। और अब अपना फई झाऊ से माफ़ी मांगता है और बोलता है मैंने सब कुछ किया, और जो कुछ भी हुआ सब कुछ झाऊ को बताता है। झाऊ की आंखें लाल हो जाती हैं, झाऊ बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। झाऊ गुस्से से फई को देखा जा रहा था, और अब अपना फई अपने जेब से वो मेडिसिन निकालता है और झाऊ को दे देता है। उसका जो एंटीडोट था वो झाऊ को दे देता है। तो झाऊ को थोड़ा पेन फील होता है क्योंकि वो एक इंजेक्शन के जरिए दिए रहता है उसको एंटीडोट। तो झाऊ को थोड़ा पेन फील होता है। झाऊ उस पेन को साइड कर देता है। झाऊ बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, झाऊ गुस्से में था। अब झाऊ जो कि फई को देखता रहता है और फई माफ़ी मांगता है मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ किन की वजह से किया था, क्योंकि मैं किन से इतना प्यार करता था कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मुझे माफ़ कर देना। पर झाऊ शायद थोड़ा सा गुस्से में आ गया था। झाऊ एकदम गुस्से में आ जाता है। झाऊ अब फई की कॉलर पकड़ता है और उसकी कॉलर पकड़ के उसे एक पंच मारता है और बोलता है तुमने ये सब किया, तुमने मेरे यान की जान ली, तुमने सब कुछ किया, और मैं तुम्हारी वजह से मैं अपने लावन से दूर हुआ, ये सब पे तुम्हारी गलती थी। अब अपने झाऊ को सब कुछ याद आता कि कैसे कैसे यान उसकी लाइफ में आया था, कैसे उसकी लाइफ से चला गया और क्या कुछ नहीं हुआ। सब कुछ झाऊ के दिमाग में घूमने लग जाता है। झाऊ बहुत एकदम गुस्से में आ जाता, उसके दिमाग ही काम में नहीं रहता। झाऊ अब गुस्से से फई को मारना शुरू कर देता है, और झाऊ फई को पंचेस मार रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा मार रहा था। किन अपने फई को मार खाता हुआ देख रहा था खड़े होके, और फई बस मार ही खा रहा था। अब झाऊ इतना ज़्यादा मार रहा था, गुस्से से उसके कॉलर पकड़ रहा था, उसे गिरा दे रहा था, बोल रहा था क्यों आखिर फई क्यों, जो भी बात थी तुम आके बात कर सकते थे, तुमने क्यों किया, तुमने मेरे यान की जान ले ली, तुम्हारी वजह से मैं यान से इतने सालों दूर रहा, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने अपने लावन पर हाथ उठाया, सब कुछ तुम्हारी गलती थी। अब जो झाऊ इतना गुस्से से रोते हुए फई को मारा जा रहा था, हमारा युआन जो कि झाऊ को हैरानी से देख रहा था। अब युआन सोचता है, युआन थोड़ा सा कांपने लग जाता है, युआन की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। युआन जो कि झाऊ को ऐसे मारते हुए देख के घबरा सा जाता है और सोचता है
जिस लड़के को मैंने इतना ज़्यादा मारा था वो गुस्से में इतना ज़्यादा बदल जाता है, अपने युवान थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि अगर ये ऐसे गुस्से में आकर मुझे मारता तो मेरी क्या हालत होती। अपने युवान को थोड़ा सा डर लग जाता है अपने झाऊ से, और झाऊ जो कि पागलों की तरह बस फई को मारा ही जा रहा था। झाऊ ये सब बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ और उसने अपने लवन पर हाथ उठाया। अपना झाऊ ये सब सोच के बस फई को मारा ही जा रहा था। अब कहानी यही ख़त्म होती है। मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी। तो अगर ये एपिसोड पसंद आया हो और आप आगे और भी सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक क्यों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही जाने से पहले कमेंट में जय विंझाऊ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय विंझाऊ दोस्तों।